वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां देश के अलग अलग कोने में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी बात कही है कि हड़कंप मच गया है। अमित शाह के इस बयान से साफ साबित हो रहा है कि अब केंद्र सरकार इस संशोधन बिल के लिए फ्रंट फुट पर है, वो बैक फुट पर जाने पर उसका कोई प्लान नहीं है। और साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी बता दिया है कि कब संसद में यह अधिनियम पहुंचेगा और इसको लेकर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। सबसे पहले मैं अमित शाह की वो 3 जरूरी बातें आपको बता देता हूं जो इस खबर का बेस है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि प्रस्तावित कानून किसी को जो आ रहा है, इसे किसी को डरना नहीं चाहिए। विपक्ष जो है वो मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। पहली बात उन्होंने जो बोली कि प्रस्तावित कानून, मतलब उन्होंने बताया कि ये नियम जो है वो मुसलमानों के लिए बना हुआ है, जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बना हुआ है। लेकिन ये विपक्ष जो है वो मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा क्या, अमित शाह ने एक निजी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। विपक्ष सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहा है, यह अमित शाह ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखकर ही बनाया है। उन्होंने ये बात बोलते हुए कहा कि ये मौजूदा कानून इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि मूल कानून जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बनाया गया था। कांग्रेस ने वक्फ एक्ट में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे। हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। अब इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो आपने देखी होगी कि कहा जा रहा है कि ये जो संशोधन है ये मुस्लिम विरोधी है, ये मुस्लिमों से उनका हक छीनने वाली बात है, वक्फ की संपत्ति पर अपना सरकारी हक जमाने वाली बात है। तमाम तरीके की इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? एक सीनियर वकील है, वो क्या कह रहे हैं, जरा उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। वक्फ एक्ट के ऊपर इस समय खूब हंगामा हो रहा है, देश भर में धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक राज्य सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर दिया कि जो वक्फ एक्ट है, ये जो 1995 में बना था, ये चलना चाहिए। जब जेपीसी चल रही थी वक्फ एक्ट के ऊपर, तो मैं, हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी, हम लोग एक ही दिन गए थे। हमारा शुरू से स्टैंड रहा है कि ये कानून पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। विष्णु जैन जी, हरिशंकर जैन जी ने कहा कि अगर कानून खत्म नहीं कर सकते तो कानून में संशोधन होना चाहिए, और उन्होंने लगभग 22 सजेशन दिए थे कि 22 ऐसी धाराएं हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। जो सरकार का बिल आया उनमें वो बदलाव नहीं किया गया था। सरकार 44 अमेंडमेंट लेके आई है, कुल 44 संशोधन लेके आई है, लेकिन ये कानून इतना घटिया है कि वो 44 संशोधन होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वक्फ माफियाओं का जो खेल चलता रहेगा। तो उसके लिए हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी ने 22 और सजेशन दिए थे, ये होना चाहिए। जबकि मेरा शुरू से कहना था कि मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे कोई नियम कानून होना नहीं चाहिए। मजहब के आधार पे अगर कुछ भी चलेगा तो वो भारत के संविधान का वायलेशन होगा, ये मैंने शुरू से ही कहा था। अब सवाल ये है कि जो जेपीसी ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में जो हमारी मांग थी कि वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए और उसके बदले एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यानी समान दान संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यानी समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यानी समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। उसकी मांग को, वो हमारी जो मांग थी, उसको जेपीसी ने रिजेक्ट कर दिया। जो हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी ने कहा कि अगर आप पूरी तरीके से कानून खत्म नहीं कर रहे हैं तो ये 22 हमारे जो सुझाव हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। सच्चाई यह है कि जो नया बिल आया है उसमें आज भी वो प्रावधान है जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी चलेगी और कानून वो पूरी तरीके से कठोर, मतलब वो कानून अपने आप में देश के खिलाफ काम करता रहेगा। जिनको सुन रहे थे आप, ये थे अश्विनी उपाध्याय, जो कि एक सीनियर वकील हैं। वो कह रहे हैं कि इस नियम में ऐसे कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं होने वाले हैं, बल्कि ये कुछ उसी से मिलता जुलता कुछ ऐसा अधिनियम है, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएंगी। जो वक्फ की मनमानी चल रही थी, अगर आदमियों को ये लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी एक नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि
जो हमने 22 बदलावों की और बात करी थी कि ये 22 चीजें हैं जो हमारे बिंदु हैं, इन पर ध्यान दिया जाए, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। यानी उनका ये कहना है, अगर मोटा मोटा एक सारांश निकाला जाए तो उनका यही कहना है कि ये बिल जो है वो उसी तरीके से है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि बदलावों की बात करें, जो बेसिक बदलाव हैं, जैसे वक्फ में होता क्या था कि वक्फ की कोई भी मैटर जो है उनका एक खुद का अपना एक जुडिशियल उन्होंने अपना तैयार करके रखा था, भैया ऐसे ऐसे ही न्याय देंगे, तो उसमें कई शिकायतें दर्ज हुई। तो अब मामला ये हुआ कि अगर हम संविधान के अंदर, एक देश के अंदर रहते हैं जहां संविधान के अनुरूप सारे काम होते हैं, वहां कोई बोर्ड अपने हिसाब से कोई फैसला कैसे दे सकता है, तो उसी को लेकर इसमें बदलाव करने की बात कही गई है कि कोई भी मामला वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं को शामिल करने के बाद, अन्य धर्म के लोगों को शामिल करने के बाद, इन्हीं तरीके की तमाम चीजों को लेकर जो है बदलावों की मांग की गई है। और जो वक्फ की मनमानी है ये हमने देखी भी है कई जगहों पर, बस ये बोल देना कि ये वक्फ संपत्ति है, फिर उस पर विवाद शुरू हो जाता है। और ऐसे तमाम केस जहां मुसलमानों ने भी इस बात का विरोध किया कि वो भी जो है, मैंने पढ़ा एक रिसर्च में कि कई हजार केस हैं ऐसे जहां पर मुसलमान भी इस बात का विरोध करते हैं कि भैया वक्फ ने उनकी जमीन जो है वो गलत तरीके से अपना ली। देश के अंदर वक्फ को लेकर तमाम तरीके की खबरें आपको सुनने को मिलती होंगी कि फला जगह वक्फ ने यह दावा कर दिया, कुंभ की जमीन में वक्फ ने दावा कर दिया, कभी सुप्रीम कोर्ट की जमीन पर दावा कर दिया। तमाम तरीके की इस तरीके की खबरें आपको सुनने को मिलती रहती हैं और एक नया विवाद जो है वो छिड़ती रहती है। हालांकि अगर करंट समय में चलने दे, उनकी मनमानी को मानते रहें तो एक समय तक ये सब कुछ सही लगेगा, लेकिन आने वाले समय में बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या के बाद में कहीं ना कहीं सारी चीजें वक्फ के अधीन ना हो जाएं, कहीं ऐसी सारी चीजें ना हो कि पूरा देश जो है उस बोर्ड पर आधारित हो जाए। इस तमाम तरीके की चीजों को सोचते हुए सरकार इन नियमों को बदल रही है, लेकिन कई रूपों में, कई तरीकों में इसको, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे बिहार की बात हो, हर जगह इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन को मजबूत कर रहा है विपक्ष, और उस पर इस बात के भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, मुसलमानों के वोट बैंक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम इल्जाम जो है वो विपक्ष पर लग रहे हैं। बिहार में आपने देखा होगा लालू यादव स्वयं वहां पर पहुंच गए टोपी लगा के। यहां पर दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, तमाम बड़े बड़े नेता जो है इस बात का समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन तक ही पूरा मामला नहीं टिकता, धमकियां भी मिल रही है कि भैया जैसे किसान आंदोलन के लिए, किसान आंदोलन हुआ, जो किसान बिल आया उसको वापस करवा दिया गया, तो अगर ऐसा होता है तो इसको भी वापस करा दिया जाएगा। मतलब तमाम तरीके की धमकियां भी देखने को मिल रही हैं। अब बात आती है बीजेपी की। क्या बीजेपी या जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो इस बिल को लागू करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बीजेपी या एनडीए का इतिहास उठाकर देखे, वो चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना हो, महिलाओं का 3 तलाक का नियम को खत्म करना हो, इस तरीके के तमाम नियमों को बीजेपी ने बड़ी ही रणनीति के साथ में उसको या तो हटाया है या फिर पारित कराया है। तमाम तरीके की चीजें जो है ये की है। मामला अमित शाह के अंडर में ही रहा है ज्यादातर, और अमित शाह जिस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं और अमित शाह जिस बेबाकी से बोल रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब बात आती है समर्थन की कि भैया कौन इसको समर्थन देगा, कौन नहीं देगा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी तैयार है, चिराग पासवान की पार्टी तैयार है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तैयार है, बीजेपी के पास खुद अपनी सीटें हैं, और अगर इन सबका समर्थन मिलता है तो ये बिल भी पास होने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, इससे एक बहुत बड़ा आगे आने वाले समय में विवाद देखने को मिल सकता है। संसद में जब अधिनियम पेश किया जाएगा तब भी एक आक्रोशित माहौल देखने को मिलेगा सदन के अंदर भी, क्योंकि ये बिल इतनी आसानी से तो नहीं पारित होने वाला है, क्योंकि पूरा विपक्ष जो है इसके विरोध में है, बड़े बड़े नेता जो है इसके विरोध में है। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज चाहिए मेन वो है बहुमत। बहुमत कहीं ना कहीं अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो पार्टियां हैं अगर समर्थन देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलेगा और ये अधिनियम जो है पारित भी हो सकता है। अब तमाम तरीके की चीजें हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं। पर आप बताइए, क्या वक्फ संशोधन बिल को लागू करना चाहिए? क्या वक्फ की मनमानी जो चल रही है उस पर यह संशोधन पूर्ण विराम लगा सकता है? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।